वेलकम स्टूडेंट, इग्नाइट लॉ के इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। देखिए स्टूडेंट, सीईटी सेल की तरफ से देखिए बहुत बड़ा अपडेट आया है, जो मुझे लगता है जो लेटेस्ट सर्कुलर जो देखिए सीईटी सेल ने यहाँ पे वेबसाइट पे शो किया है कि कैप नोटिस नंबर 2 फॉर राउंड 2 एलएलबी 3 ईयर 2025। याद रखिए बच्चों, ये लेटेस्ट नोटिस है। एग्जैक्टली नोटिस में क्या लिखा है, कैप राउंड 3 के लिए अगर आपको आगे बढ़ना है तो एग्जैक्टली कैसे आगे बढ़ना चाहिए, उसके लिए देखिए सीईटी सेल ने पूरे गाइडलाइंस देखिए बच्चों आपको यहाँ पे दी है। बेटरमेंट का जो आपके डाउट्स है, देखिए ये भी डाउट्स देखिए बच्चों आज के वीडियो में देखिए बच्चों आपके सभी के क्लियर होने वाले हैं। तो जल्दी जाइए, इग्नाइट लॉ इस चैनल के लिए नए हो तो मैं कहूंगा सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को दोस्तों जल्दी से लाइक कर लेना। तो देखिए आपके सामने जो एग्जैक्टली ये जो नोटिस है, इस नोटिस को अगर हम लोग यहाँ पे ओपन करेंगे तो ध्यान से सारी चीजें देखिए बच्चों, अगर आपके पास पेन पेपर है तो लिख लेना। याद रखिए, इसको भूल जाओगे तो देखिए बच्चों कैप राउंड 3 में देखिए आपका एक अच्छा कॉलेज मिस हो सकता है या फिर आपको अच्छा कॉलेज नहीं मिलेगा। मुझे पता है कैप राउंड 1 में आपसे काफी गलतियां हुई थी, कैप 2 में भी मुझे पता है कि आपको कॉलेज अलॉकेट नहीं हुआ है। तो कैप 3 में अगर आपको एक अच्छा कॉलेज मिलना चाहिए या फिर अगर आप बेटरमेंट के लिए ट्राई कर रहे हो कैप राउंड 3 के लिए, तो देखिए बच्चों बहुत ध्यान से आपको इस नोटिस को मुझे लगता है आपने सुनना चाहिए, लिखना चाहिए जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्लियरली क्या लिखा है कि नोटिस नंबर 2 है, राइट, फॉर द कैप राउंड 2। ठीक है, इसमें देखिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या लिखा है सीईटी सेल ने। यस, अगर हम लोग इसको थोड़ा नीचे स्क्रॉल करते हैं तो देखिए कॉलेजेस आर रिक्वेस्टेड नॉट टू वेरीफाई द डिटेल्स फील्ड इन सीईटी एप्लीकेशन फॉर्म। ठीक है, तो देखिए अभी यहाँ पे क्या किया है ना, सारी चीज को देखिए सीईटी सेल ने क्लियरली मेंशन करके दिया है कि कॉलेज को करना क्या है और आपको करना क्या है। देखिए पहला यहाँ पे पॉइंट क्या लिखा है, कॉलेजेस आर रिक्वेस्टेड नॉट टू वेरीफाई द डिटेल्स फील्ड इन सीईटी एप्लीकेशन फॉर्म एज इट वाज ओनली फॉर सीईटी एग्जामिनेशन। यानी कि ठीक है, ये कॉलेज के लिए देखिए सीईटी सेल ने यहाँ पे गाइडलाइन दी है, यानी कि जो भी डिटेल्स देखिए आपको वेरीफाई करनी है, ये तो डेफिनेटली जब एडमिशन होगा वो कॉलेज आपका डिटेल वेरीफाई करेगा। देखिए कॉलेजेस हैज टू वेरीफाई द डिटेल्स फील्ड इन कैप एप्लीकेशन फॉर्म ओनली, यानी कि कैप राउंड में जो आपने डिटेल्स फिल्स की है बच्चों, याद रखिए वही डिटेल्स को देखिए आपको यहाँ पे वेरीफाई करना है, यानी कि आपके कॉलेजेस इस डिटेल्स को वेरीफाई करके आपको एडमिशन देंगे। तीसरा पॉइंट देखिए जो मुझे लगता है काफी इंपॉर्टेंट है, तीसरा पॉइंट देखिए colleges should not deny or reject the admission of candidates due to non-availability of original mark sheet or certificate for HSC HSC. Colleges should consider either mark sheet or certificate of HSC HSC by seeking undertaking that he or she will provide the original duplicate mark sheet of certificate within 15 days। तो बच्चों याद रखिए ये बहुत बड़ा अपडेट है आपके लिए। मुझे पता है आपके पास अभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स नहीं होंगे, यानी कि कास्ट नहीं हो सकता, एचएससी नहीं हो सकता, एचएससी का भी मार्कशीट नहीं हो सकता है। तो सीईटी सेल ने खुद कहा है कि आपका एडमिशन होगा, आपका एडमिशन देखिए कॉलेज रिजेक्ट नहीं कर पाएगा। कॉलेज देखिए बच्चों आपको कहेगा कि अंडरटेकिंग लिख के दीजिए और आपको 15 डेज का यहाँ पे समय दिया जाएगा, जो कि आपके लिए मैं कहूंगा बड़ा अपडेट है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या लिखा है कि कैंडिडेट्स हु हैव नॉट रिसीव्ड द फाइनल ईयर डिग्री मार्कशीट बट देयर रिजल्ट हैव बीन डिक्लेयर्ड द फॉर्म इन द फॉर्म ऑफ द ऑफिस रिकॉर्ड कॉपी और मार्क मेमो और ऑनलाइन रिजल्ट दैट इज गैजेट कॉपी विच कंटेन्स द मार्क ऑब्टेन इन ईच सब्जेक्ट एंड टोटल मार्क्स। ठीक है, candidate should admit on the basis of such office record copy or mark memo endorsed by the concerned principal or competent authority. If final year original mark sheet is available at the time of admission, candidate college should upload it in cap form। ठीक है, if final year original mark sheet is not received, then candidate can submit and upload it until the last date of cap round 3। याद रखिए बच्चों ये काफी इंपॉर्टेंट अपडेट है, देखिए आपके लिए सीईटी सेल ने दिया है। यानी कि याद रखिए अगर फाइनल ईयर में होगा, आपका अगर ओरिजिनल मार्कशीट नहीं होगा तो भी देखिए बच्चों आप डेफिनेटली कैप राउंड 3 के लिए अपेयर कर सकते हो, नए से काउंसलिंग के लिए आप आगे बढ़ सकते हो। इसके लिए आपको करना क्या होगा, इसके लिए देखिए आपके जो कॉलेज के प्रिंसिपल सर है उनका देखिए आपको ऑफिशियल लेटर लगेगा, वो आपको अपलोड करना होगा। अगर लेटर नहीं होगा तो भी देखिए सीईटी सेल ने क्या कहा है कि जो भी आपके पास ऑफिशियल डेटा है उस डेटा को देखिए बच्चों आपको कैप राउंड 3 के लिए यहाँ पे अपलोड करना होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए सीईटी सेल नेक्स्ट क्या लिखा है आपके लिए, if marks and percentage of first year and second year are mentioned on the final year degree mark sheet, then college should not force the candidate to produce the first year and second year mark sheet separately। देखिए तो ये भी मैं कहूंगा देखिए बच्चों आपके लिए बड़ा अपडेट है, जो कि देखिए कॉलेज ने खुद यहाँ पे याद रखना चाहिए। देखिए तो कॉलेज आपको फोर्स नहीं कर पाएगा आपके फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के मार्कशीट के लिए बच्चों। तो मुझे लगता है देखिए ये भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट अपडेट है। देखिए सीईटी सेल ने आपके लिए ऑफिशियली ये सारी चीज देखिए बच्चों आपके लिए और इजी करके दी है। नेक्स्ट देखिए सीईटी सेल ने क्या कहा है, कैंडिडेट्स एडमिटेड इन राउंड 1 एंड राउंड 2 विल हैव टू सबमिट एंड अपलोड द ओरिजिनल सीबीसी टीवीसी एनसीएल ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट अप टू द लास्ट डेट ऑफ एडमिशन ऑफ राउंड 3
एज एप्लीकेबल, यानी कि अगर आपने कोई डॉक्यूमेंट्स को सबमिट नहीं किया होगा तो याद रखिए कैप्टन 3 का लास्ट डेट होने से पहले आपके सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपको कॉलेज में सबमिट करने होंगे, जिनका देखिए बच्चों एडमिशन हो चुका है कैप्टन 1 या कैप्टन 2 के केस में। तो देखिए ये भी काफी इंपॉर्टेंट अपडेट है, देखिए सीडीएसएल ने यहाँ पे आपको दिए। नेक्स्ट देखिए सीडीएसएल ने क्या कहा है कि कैंडिडेट्स हु हैव मेड मिस्टेक्स इन फिलिंग द मार्क्स ऑफ एचएससी एचएससी एंड हैव बीन रिजेक्टेड बाय द कॉलेजेस can edit their cap application form for round 3 between 24th of August से लेकर 27th of August। तो देखिए 3 दिन का यहाँ पे समय दिया है आपके फॉर्म फिलिंग के लिए, यानी कि अगर आपके कुछ एडिट्स होंगे आपके एचएससी और एचएससी के मार्कशीट में, डेफिनेटली देखिए बच्चों आप जाके एडिट कर सकते हो, ठीक है। एंड फिल द न्यू कॉलेज ऑप्शन फॉर्म फॉर राउंड 3, ठीक है। तो देखिए बच्चों सारी चीजों को देखिए सीडीएसएल ने यहाँ पे आपके लिए मैं कहूंगा बहुत डिटेल में जाके नोटिफिकेशन दिया है, अपडेट दिया है। तो मुझे लगता है इस अपडेट को आप सभी लोगों ने काफी ध्यान से सुनना चाहिए और इसके जितने भी पॉइंटर्स है सभी पॉइंटर्स को मुझे लगता है आपने नोट डाउन करना चाहिए। देखिए यहाँ पे और क्या लिखा है सीडीएसएल ने कि कैंडिडेट हु आर एलिजिबल फॉर राउंड 2, देखिए अगर आप राउंड 2 के लिए एलिजिबल होगे तो देखिए इसमें सीडीएसएल ने क्या लिखा है कि candidates who have been allotted the seat other than first preference and have rejected the admission or refused the admission or not reported the college or not opted freeze or betterment option through candidates login, ठीक है। Candidates who have been allotted the seat other than first preference and have either paid or not paid the one-time seat acceptance fees 1000 rupees and opted freeze or betterment option through candidate login but have not reported to the college for confirming the admission, ठीक है। तो देखिए ये जितने भी एलिजिबल कैंडिडेट्स है कैप्टन 2 के लिए, अगर आपने रिपोर्टिंग नहीं किया, आपने बेटरमेंट नहीं किया, आपने फ्रीज नहीं किया, निश्चिंत रहिए आप कैप्टन 3 के लिए आगे बढ़ सकते हो। कैप्टन 3 का देखिए बच्चों फॉर्म फिलिंग के लिए फिर से यहाँ पे स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। कैंडिडेट्स हु आर नॉट एलिजिबल फॉर राउंड 2, देखिए राउंड 2 के लिए कौन से कॉलेज कौन से कैंडिडेट्स यहाँ पे एलिजिबल नहीं है, देखिए सीडीएसएल ने यहाँ पे लिखा है कैंडिडेट्स हु हैव बीन allocated the college of first preference and have verified their documents and have been admitted in the college through login, यानी कि अगर आपको राउंड 2 में कोई कॉलेज मिला है और आपने उसको फ्रीज किया तो देखिए आप अभी वहां पे एलिजिबल नहीं होगे आपके कैप्टन 3 के लिए, आपने देखिए ऑलरेडी एडमिशन लिया, ठीक है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे और इंपॉर्टेंट क्या है, एप्लीकेशन ऑफ लॉजिक ऑफ डायनामिक एलोकेशन फॉर राउंड 2, देखिए ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये लॉजिक मुझे लगता है आप सभी लोगों ने ध्यान से समझ लेना चाहिए। देखिए क्या लिखा है सीडीएसएल ने, कैंडिडेट हु हैव बीन अलॉटेड द सीट अदर देन फर्स्ट प्रेफरेंस इन राउंड 1 एंड हैव ऑप्टेड फॉर बेटरमेंट ऑप्शन paid the seat acceptance fees 1000 rupees once upward preference is allotted to such candidate as per the college option preference filled in prior to round 1 his earlier seat allotment shall cancel, right, shall automatically cancel, ठीक है। ये भी मुझे लगता है आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, ऑलरेडी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि याद रखिए बेटरमेंट में अगर आपको कोई ऊपर का कॉलेज मिलता है यानी कि अपर अलॉटमेंट आपको होती है, आपने जो ऑप्शन फॉर्म फिल किया था कैप्टन 1 के लिए उसके बेसिस पे याद रखिए बच्चों आपका एग्जिस्टिंग अलॉटमेंट निकल जाता है, जो आपको न्यू अलॉटमेंट मिला है कैप्टन 2 में वो आपके साथ बना रहेगा, जो कि यहाँ पे मेंशन किया है, सिंपल है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या लिखा है कि इफ अ कैंडिडेट इज नॉट अलॉटेड सीट इन राउंड 2 देन सीट ऑलरेडी अलॉटेड इन राउंड 1 एज द केस मे बी शैल रिटर्न ऑटोमेटिकली बट द कैंडिडेट विल हैव टू रिपोर्ट टू एडमिटेड कॉलेज और इंस्टीट्यूशन फॉर कंफर्मेशन ऑफ एडमिशन अगेंस्ट द राउंड 2, ठीक है। कॉलेजेस शुड कंफर्म द एडमिशन ऑफ द कैंडिडेट्स ऑफ राउंड 2 थ्रू they have been allotted the same colleges in round 1, right? If the candidate does not report to the colleges in specified period his seat will be fortified automatically, यानी कि देखिए आपकी जो सीट है देखिए बच्चों यहाँ पे जो है ये निकल जाएगी अगर आप रिपोर्ट नहीं करोगे आपके कैप्टन 2 के अलॉटमेंट के लिए, यानी कि आपके कैप्टन के एग्जिस्टिंग अलॉटमेंट के लिए, ठीक है। अगर हम लोग और नेक्स्ट आगे बढ़ते तो देखिए इंपॉर्टेंट यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट देखिए और एक अपडेट है जो कि मुझे लगता है काफी इंपॉर्टेंट है। सीडीएसएल ऑलरेडी आपको कहा है कि कैप 2 में अभी आपको जो अलॉटमेंट मिला है एज फ्रीज करना या अगर आपको कैप्टन 3 के लिए फिर से आगे बढ़ना है तो देखिए सीडीएसएल ने क्या लिखा है, इफ एनी एडमिटेड कैंडिडेट इन राउंड 1 और राउंड 2 विश टू पार्टिसिपेट इन राउंड 3 इंस्टीट्यूशन लेवल राउंड, यानी कि कैप्टन 4 के लिए अगर आप प्लान करना चाहते हो तो देन ही और शी विल हैव टू कैंसल हिज अर्लियर एडमिशन through college login then only he or she will be eligible to participate in the round 3 and institutional level round, यानी कि बच्चों याद रखिए अगर आपको कैप्टन 3 के लिए आगे बढ़ना या आपको कैप्टन 4 के लिए अगर जाना होगा तो याद रखिए बच्चों आपको देखिए कैप्टन 1 एंड कैप 2 में अगर आपको कोई कॉलेज मिला है तो देखिए आपको एडमिशन देखिए बच्चों आपका जो एग्जिस्टिंग एडमिशन है वो कैंसिल करना होगा। तो मुझे लगता है ये भी काफी इंपॉर्टेंट अपडेट है, ये मुझे लगता है आप सभी लोगों ने याद रखना चाहिए। तो मैं कहूंगा देखिए कैप 1 में कोई कॉलेज मिला है, कैप 2 में अगर कोई कॉलेज मिला है, अच्छा कॉलेज है तो एडमिशन लीजिए। कैप्टन 3 के लिए अगर आगे बढ़ना चाहते हो या कैप 4 के लिए आगे बढ़ना चाहते हो तो देखिए उसके लिए भी ऑलरेडी डिस्क्लेमर यानी कि मैं कहूंगा सीडीएसएल ने बड़ा अपडेट दिया है। देखिए क्या दिया है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ वैकेंसी फॉर राउंड 3 मे बी वेरी लेस, हेंस कैंडिडेट शुड टेक अ जुडिशियस डिसीजन फॉर देयर एडमिशन। याद रखिए यानी कि कैप्टन 3 के लिए जो सीट आपकी रहेगी वैकेंट
ये कम रहने वाली है। तो बच्चों याद से याद रखना, आपको प्रॉपरली कॉलेज लिस्ट बनानी होगी। आज से समय कहूंगा आपको कॉलेज का सीक्वेंस भी यहाँ पे मेंटेन करना होगा, जिसके बेसिस पे याद रखें बच्चों, आपको देखिए कैप राउंड 3 में यहाँ पे एक अलॉटमेंट होने वाला है। देखिए देयर मे बी वेरी फ्यू सीट्स अवेलेबल फॉर राउंड 3, हेंस कैंडिडेट्स आर रिक्वेस्टेड टू सीक द एडमिशन इन द अलॉटेड कॉलेज थ्रू द सेम कॉलेज इज अलॉटेड टू द कैंडिडेट इन राउंड 2। यानी कि देखिए सीईटी सेल खुद कह रहा है, अगर आपको राउंड 2 में बेटरमेंट नहीं मिला है, राउंड 2 में अगर आपको राउंड 1 का ही कॉलेज मिला है, तो एडमिशन लीजिए। कैप राउंड 3 के लिए अगर आना चाहते हो तो देखिए सीईटी सेल ने पहले क्लियर किया है कि सीट्स बहुत कम होगी, तो बहुत सोच समझ के मुझे लगता है आप सभी लोगों ने प्लानिंग करनी चाहिए। अगर आपको लगता है कि सर काउंसलिंग के लिए आप मुझे हेल्प कीजिए, कॉलेज की लिस्ट के लिए आप मुझे हेल्प कीजिए, तो देखिए बच्चों लॉ का जो हमारा काउंसलिंग का बैच है, इस बैच को भी देखिए स्टूडेंट आप जरूर ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें देखिए मैं आपको पर्सनली हेल्प करूंगा आपके कॉलेज की लिस्ट के लिए, आपके कैप राउंड 3 के लिए, आपके इंस्टीट्यूशनल राउंड्स के लिए, आपके कैप राउंड के 4th ऑप्शन के लिए। ठीक है बच्चों, तो अगर आपको हेल्प चाहिए जाइए इस बैच को जरूर ज्वाइन करना। इस बैच में देखिए मैं आपको हेल्प करूंगा, पर्सनलाइज्ड गाइडेंस है, सीट अलॉटमेंट सपोर्ट है, कॉलेज एंड कोर्स सिलेक्शन है, डाउट क्लियरिंग सेशंस है बच्चों। तो देखिए आपको जो भी हेल्प चाहिए, प्रायोरिटी सपोर्ट चाहिए, वो मैं आपको दूंगा आने वाले आपके कैप राउंड 3 और कैप राउंड 4 के लिए। ठीक है, तो ये ऑफिशियल नंबर है, इस नंबर पर भी देखिए स्टूडेंट आप हमें मैसेज या कॉल कर सकते हो, या फिर बैच को भी आप डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हो। इग्नाइट लॉ का जो हमारा ऑनलाइन एप्लीकेशन है, इस लॉ के एडमिशन एप्लीकेशन को भी जल्दी जाइए डाउनलोड करना, और इस बैच को भी ठीक है स्टूडेंट जल्दी जाके आप ज्वाइन करना। तो आपके जो भी डाउट्स होंगे रिगार्डिंग द कैप राउंड 3, रिगार्डिंग द कैप राउंड 2 अलॉटमेंट, जाइए कमेंट सेक्शन में जाके मुझे कमेंट कीजिए, उन सभी डाउट्स को देखिए बच्चों मैं आपको आंसर दूंगा। थैंक यू स्टूडेंट।